Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on trigonometry for IIT JEE. In this lecture we are going to discuss about the domain and range of the inverse function, right? So let us start the class. Okay, so now the topic of the interest is domain, range and graphs of inverse function. देखो गौर से, देखो अपन ने जो है उस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो वहाँ पे क्या था ना कि जो रेंज थी वो तो साइन और कॉस की -1 से 1 थी, और डोमेन जो है वो डिपेंड कर रहा था कि कौन कौन सी वैल्यूज़ वो ले सकता है सच दैट उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करे। ठीक है ना। पर जब अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो अपन ने एक चीज़ ऊपर भी पढ़ी थी, और वो क्या पढ़ा था बच्चों? अपन ने ऊपर अपन ने देखा था कि जो एक्चुअल में जो इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन है फ्रॉम डोमेन -1 to 1 टू रेंज -π/2 to π/2, राइट। तो इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन और को डोमेन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि उसकी जो रेंज है बेसिकली वो -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करती है, तो राइट। तो अगर मैं बात करूँ अब, इफ सपोज करो कि साइन वाई अगर एक्स है, तो मुझे पता है कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। और वो एग्जिस्ट करेगा अंडर सर्टेन कंडीशन, राइट। वो एक कंडीशन के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, और वो कंडीशन कैसे है बच्चों? देखो, सबसे पहले क्या है कि जो साइन वाई है वो लाई करेगा ऑफ कोर्स -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। बट अपने को क्या पता है कि साइन वाई तो कितना है, एक्स है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्स है वो लाई करेगा -1 से 1 के बीच, राइट। अगेन, अब देखो जरा कि साइन वाई अगर -1 है, तो साइन वाई -1 है, मतलब वाई इक्वल टू -π/2, राइट। स्मॉलेस्ट एंगल, देखो अपन बेसिकली इनवर्स फंक्शन के अंदर ना स्मॉलेस्ट एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर साइन वाई 1 है तो वाई बराबर π/2, ठीक है। अब कीपिंग इन द माइंड दैट वी ऑलवेज टेक द स्मॉलेस्ट एंगल, राइट, स्मॉलेस्ट एंगल और रियल नंबर्स, राइट। सो उस वजह से जो y है बेसिकली, y की रेंज जो है वो -π/2 से π/2 के बीच हो गई, राइट। तो देयर फॉर जो डोमेन है, जो डोमेन है x का, राइट, वो हो गया x बिलोंगिंग टू -1 to 1 जैसे अपन ने डिस्कस करा था ऊपर। और रेंज, रेंज हो गई y बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, राइट। अब जरा इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो देखो गौर से, अगर ये एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, एक्स एंड वाई, देन मुझे पता है कि एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे 1, π/2, राइट। और दूसरा पॉइंट है मेरा यहाँ पे -1, -π/2, राइट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, राइट, इस तरीके से। सो दिस इज द अपना ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो अपन ने इसका डोमेन और रेंज दोनों को समझा, राइट। डोमेन मतलब वो सारी वैल्यूज जो एक्स को सेटिस्फाई करे, और रेंज मतलब वो सारी वैल्यूज जो वाई को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। तो वो डोमेन और रेंज होता है, राइट। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल क्या है बच्चों? कॉस वाई। अब अगर कॉस वाई बराबर एक्स है, देन मुझे पता है कि वाई बराबर कितना है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और वो भी कैसे हैं, अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन सच डेट मेरे को पता है कि कॉस वाई की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। तो मतलब मुझे क्या पता है कि x, देखो कॉस वाई एक्स है, तो मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो देयरफॉर
अगर कॉस वाई -1 है तो y बराबर कौन सा एंगल होगा, स्मॉलेस्ट पाई। सिमिलरली अगर कॉस वाई 1 है तो y बराबर कितना होगा, 0, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है ना। और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है पर स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, 0। तो अगर y की वैल्यू 0 से लगाकर पाई के बीच में क्लोजली लाई कर रही है, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि cos x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ ना तो cos x इस तरीके से डिक्रीज होता है, राइट। 1 से लेके 0 पे आता है। तो cos x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 से पाई, मतलब 0 से पाई के बीच में। देखो ये 0 से पाई के बीच में कैसे, ये ऐसे डिक्रीज होगा, देखो ये वैल्यू डिक्रीज होगी अल्टीमेटली, क्योंकि ये पाई है, ये अपना 0 है, राइट। तो इस तरीके से जो है ये वैल्यू डिक्रीज होगी, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मुझे पता है कि कॉस वाई की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन कॉस पाई एंड कॉस 0, राइट। सो ये जो रेस्ट्रिक्शन है बेसिकली, ये रेस्ट्रिक्शन अपने को डोमेन और रेंज देता है, ठीक है ना। तो डोमेन डोमेन बेसिकली क्या है, x बिलोंगिंग टू -1 to 1, ठीक है। और रेंज क्या है बच्चों, रेंज है y बिलोंगिंग टू 0 से पाई। तो ये स्मॉलेस्ट एंगल के लिए अपन अंडर सर्टेन कंडीशन जो है वो रेंज निकालते हैं। अब समझ लेते हैं इसका ग्राफ। तो देखो बहुत आसान है। अगर ये पॉइंट है, जैसे मैंने बोला एक पॉइंट है 1,0, राइट, और दूसरा पॉइंट है -1, पाई, यही तो दोनों पॉइंट है अल्टीमेटली रेंज और डोमेन के, राइट। तो इस फंक्शन से इस फंक्शन तक जाने का सफ़र, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिकली ग्राफ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। अगर इसको कंपेयर करें विथ कॉस x, तो देखो कॉस x का ग्राफ जो होता है ना वो इस तरह का होता है। बेसिकली ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। तो आपने देखा डिफरेंस क्या आता है ना। वी हैव टेकन द सर्टेन लिमिट्स, सर्टेन कंडीशन सच दैट द फंक्शन होल्ड्स इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, राइट। सो नाउ इफ, अब देखो दूसरा फंक्शन क्या है। अगर tan y को लेके चले, ठीक है, x, तो मुझे पता है कि y इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स x, ठीक है। अगेन ये भी अंडर सर्टेन कंडीशन, ये सर्टेन कंडीशन को फॉलो करेगा, राइट। तो अब देखो मुझे अच्छे से पता है कि tan y, ठीक है ना, tan y का डोमेन होता है r, ठीक है, वो r से बिलोंग करता है। tan y कितना है, x, तो x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। और दूसरी मुझे पता है कि tan y की जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, राइट। मतलब y की वैल्यू क्या लाई करेगी, -π/2 से π/2, राइट। तो देखो डोमेन जो है, डोमेन हो गया x बिलोंगिंग टू r, और जो रेंज है बच्चों, रेंज हो गया y बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं। देखो ग्राफ बहुत आसान है। देखो अच्छे से पता है मुझे पॉइंट, कि एक पॉइंट है मेरा y इक्वल टू π/2, राइट, और दूसरा पॉइंट है y इक्वल टू -π/2, राइट, और ये मेरा ओ पॉइंट है। तो इसको गौर से देखो तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये अपना y इक्वल टू π/2 लाइन है, और ये अपनी y इक्वल टू -π/2 लाइन है, राइट। इस तरीके से जो है ये ग्राफ जो है वो बनेगा tan x का, tan इनवर्स x का बेसिकली। तो ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। देन नंबर 4, अब बात कर लेते हैं cot x की। तो अगर cot y x है तो मुझे पता है कि y बराबर कितना है, cot इनवर्स x। अगेन ये भी क्या है, अंडर सर्टेन कंडीशन, राइट, अंडर सर्टेन कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखो ज़रा, मुझे पता है अगेन जो cot y है वो r से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मुझे पता है कि x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, उसका डोमेन जो है वो r है, ठीक है। cot y की वैल्यू -इन्फिनिटी से अगेन इन्फिनिटी वेरी करती है, ठीक है। तो मतलब y की वैल्यू वेरी करती है 0 से पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन कॉट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो रेसिप्रोकल होता है tan फंक्शन का, ठीक है ना।
तो इस वजह से अपन जीरो और पाई के बीच में जो है वो वेरी कराएंगे एंगल को, राइट। तो देन तो देखो ये जो कंडीशन है बेसिकली जीरो और पाई, इससे एक ही चीज निकल के आती है कि जो अपना कॉर्ड फंक्शन है वो वन वन एंड ऑन टू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो वन वन ऑन टू है, अपन ने ऊपर पढ़ा था कल लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर वन वन ऑन टू फंक्शन होता है तो बेसिकली इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स x हैज सम मीनिंग। इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो ऑन वन वन ऑन टू है, राइट। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो जो डोमेन है, ठीक है ना, जो डोमेन है वो क्या है, एक्स का बिलोंगिंग टू आर। और जो रेंज है बच्चों वो जीरो से पाई ओपन इंटरवल, जीरो से पाई ओपन इंटरवल, राइट। इस तरीके से जो है वो काम करती है, राइट। तो आप देखो इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, कॉट वाई का। तो देखो कॉट वाई का ग्राफ काफ़ी सिंपल है। अगर ये लाइन है, ठीक है, अपना ये पॉइंट है एक्स, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट अपना ज़ीरो है, ज़ीरो कॉमा पाई बाय टू, और ये पॉइंट अपना ओरिगन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है कि एक्स से स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्रॉस करते हुए इधर जाएगा, राइट। इस तरीके से सच डेट ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो y इक्वल टू पाई पॉइंट है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों, जीरो से, और पाई तक गया, राइट। अब बात करते हैं नंबर फाइव। नंबर फाइव है सेक वाई, ठीक है। तो इफ सेक वाई बराबर एक्स, ठीक है, देन वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स। अब देखो सेक जो है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो मुझे अच्छे से पता है कि मोड एक्स वो हमेशा वन से बड़ा होगा, ठीक है। और y की वैल्यू देखो कॉस, देखो कॉस 90 जो होता है ना वो जीरो होता है, और सेक 90 मतलब वन अपॉन कॉस मतलब वन अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी, राइट। सो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जो y है ना बच्चों, उसकी वैल्यू जो है वो जीरो से पाई के बीच में तो लाई करती है, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू भी करती है, राइट। पर y जो है ना वो कभी पाई बाय टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सेक पाई बाय टू इज इन्फिनिटी, राइट। तो हियर we can easily state that domain equal to x belonging to r माइनस, क्योंकि sec पाई बाय टू नहीं हो सकती वैल्यू, तो अपन माइनस वन टू वन वाला केस जो है वो हटा देंगे, क्योंकि sec वन और sec माइनस वन, sec इनवर्स वन और sec इनवर्स माइनस वन पे वैल्यू जो है वो पाई बाय टू जाती है, और क्योंकि पाई बाय टू तो होता ही नहीं है, तो कभी भी जो डोमेन बेसिकली जो वैल्यू है वो पाई बाय टू नहीं होगी। और y बिलोंगिंग टू जीरो से पाई, जीरो से पाई, ठीक है ना, जीरो से पाई क्लोज इंटरवल पर वैल्यू जो है वो पाई बाय टू से बड़ी नहीं होगी, पाई बाय टू एक्सक्लूड होगा। और ये जो माइनस वन टू वन आया, इसका कंडीशन है ये वाला कि मोड एक्स जो है वो हमेशा वन से बड़ा होगा, राइट। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ भी बहुत सिंपल है। अगेन अगर ये पॉइंट ऑफ एक्सिस है, ठीक है ना, सच डेट ये पॉइंट ऑफ एक्सिस है ओरिगन, ये अगर ओरिगन है तो ये पॉइंट कितना है बच्चों, वन कॉमा ज़ीरो, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि है माइनस वन कॉमा पाई, ठीक है। तो माइनस वन टू वन तो वैल्यू लाई कर ही नहीं रही है ना, तो मैं डायरेक्ट लाइन तो खींच नहीं सकता ऑफ कोर्स। तो मुझे पता है कि ये वैल्यू जो है वो लाई कर रही है बिटवीन जीरो टू पाई सच डेट पाई बाय टू इज एक्सक्लूडेड। तो मैं जो है ना यहाँ पे चलाऊंगा वैल्यू को, और पाई बाय टू कभी नहीं पहुंचेगी, राइट। और मैं जो है यहाँ से चलाऊंगा वैल्यू को, और ये पाई जो है वो पहुंच जाएगी बेसिकली, ठीक है ना। तो ये जो है ये इस तरीके से चलेगा ग्राफ, और ये पॉइंट है एक्स, राइट। तो ये जो है वो ग्राफ है किसका, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, राइट। इस तरीके से। नाउ लास्ट अपन बात कर लेते हैं, लास्ट अपन बात कर लेते हैं cosec y की। cosec y इक्वल टू एक्स, देन y इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स, राइट। अगेन cosec के केस में अपने को अच्छे से पता है कि मोड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। तो मुझे पता है कि y की वैल्यू देखो, अगेन जो cos एक है वो साइन का रेसिप्रोकल है।
तो ऑफकोर्स y की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2, क्योंकि इसी वैल्यू पे 1 आता है, राइट, तो वो एग्जिस्ट करता है, पर y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो cosec y इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो cosec इनवर्स x है ना, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हियर डोमेन डोमेन बिलोंगिंग टू r -(-1 to 1), राइट, ओपन, ठीक है। और रेंज रेंज जो है वो किसको बिलोंग करेगी बच्चों, -π/2 से π/2 क्लोज्ड, माइनस जीरो सेट, बेसिकली जीरो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। तो इसका ग्राफ समझ लेते हैं। देखो इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल है। अगेन इसका ग्राफ सिमिलर टू है सेक वाई, ठीक है ना, पर थोड़ा सा चेंज है। देखो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, अगर ओ पॉइंट, ये अगर ओ पॉइंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट है -1, π/2, राइट, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है 1, π/2, राइट, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये x है, तो एक पॉइंट जो है वो जाएगा यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे, और जो दूसरा है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए जाएगा अप टू एंडिंग, राइट, बट नॉट टचेस द एक्सिस, राइट। सो और ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सिस पे टच कर देगा, ठीक है ना, मतलब एक वैल्यू -1 पे जा रही है, दूसरी वैल्यू 1 पे जा रही है, ओपन, ठीक है। और π/2 पे वाई एक्सिस जो है वो जा रहा है, और -π/2 पे जा रहा है, राइट। नाउ तो अपन ने अभी डोमेन और रेंज देखे, ठीक है ना। सो अब अपन एक शॉर्ट चैट के अंदर इसको बताएंगे, राइट। सो देखो अपन एक शॉर्ट चैट बनाने वाले हैं। देखो फंक्शन डोमेन और कोडोमेन। देखो कोडोमेन रेंज कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट कवर हो जाए ऑन टू फंक्शन में, राइट। सो देखो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स, फंक्शन है अगर साइन इनवर्स तो उसका डोमेन है -1 to 1 क्लोज्ड, और -π/2 to π/2 क्लोज्ड, राइट। अगर फंक्शन है कॉस इनवर्स तो उसका डोमेन तो सेम है -1 to 1, पर रेंज है 0 से पाई क्लोज्ड, राइट। अगर फंक्शन है टेन इनवर्स तो डोमेन है आर, और कोडोमेन और रेंज है -π/2 to π/2 ओपन, राइट। अगर फंक्शन कॉट इनवर्स है तो अगेन डोमेन है आर, और रेंज है 0 to पाई ओपन, राइट। सिमिलरली अगर फंक्शन है सेक इनवर्स, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर फंक्शन सेक इनवर्स है तो उसका डोमेन है -∞ to -1, ठीक है ना, आर, मतलब आर ही है बेसिकली, पर उसमें से -1 और 1 एक्सक्लूड हो रहे हैं, राइट। तो यूनियन 1 to ∞, तो डोमेन तो है बेसिकली ये। देखो अपन ने ऊपर बात करी थी सेक की, है ना, तो देखो सेक में अपन ने डोमेन क्या लिखा था, एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है ना। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और जो रेंज है वो क्या है, 0 to π/2 यूनियन 0 क्लोज्ड, है ना, 0 क्लोज्ड यूनियन π/2 to पाई, ठीक है, ओपन सेमी क्लोज्ड, राइट, इस तरीके से। और सिमिलरली अगर कॉसेक इनवर्स है तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और जो इसकी रेंज है वो है -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, राइट, इस तरीके से। तो ये अपन ने एक शॉर्ट चार्ट बना दिया डोमेन और रेंज का, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा एक और चीज़, तो अगर कोई एग्जांपल दे, अब देखो जो सर्टेन कंडीशन की बात करी थी ना मैंने, वो सर्टेन कंडीशन एक्चुअल में है क्या। तो देखो अगर मैं एग्जांपल दूं कि कॉस इनवर्स -½ तो मुझे पता है π/6 है ना, सॉरी π/3 पे हाफ होता है, तो 2π/3 पे -½ होगा, राइट। और टेन इनवर्स √3,
ये वैल्यू होगी पाई/3, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से अगर साइन पाई 5 पाई/6 अगर हाफ है, तो अब जरा गौर से देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि साइन पाई/6 हाफ है, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स पाई/6 साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ मेरा 5 पाई/6 होना चाहिए। बट मुझे ये पता है कि 5 पाई/6 मेरा रेंज से बाहर है, ठीक है ना? 5 पाई/6 मेरा साइन इनवर्स की रेंज से बाहर है, तो ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट? सिमिलरली साइन इनवर्स हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ फिर होगा क्या? तो बेसिकली वो होगा साइन इनवर्स ऑफ आर्क साइन हाफ, मतलब साइन इनवर्स वही एक ही बात है, विच इज इक्वल टू पाई/6, राइट? तो वो पाई/6 होगा, बट 5 पाई/6 नहीं होगा। तो डिफरेंस समझ आया बच्चों कि डिफरेंस एक्चुअल में है कहाँ पे? ठीक है ना? तो डिफरेंस यहाँ लाई करता है कि जो पर्टिकुलर डोमेन होता है, वो डोमेन एक्चुअल में अपना -π/2 टू π/2 है, तो उस बीच में अपना 5 पाई/6 तो आ ही नहीं रहा है कभी भी, है ना? तो इस वजह से जो है अपना जो वैल्यू है साइन इनवर्स फंक्शन की हाफ की, वो 5 पाई/6 ना होके पाई/6 है, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।